एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है कि मुझे शायरी की समझ नहीं आती थी, लेकिन शेर पढ़कर वजूद में ऐसी सनसनाहट सी छा जाती थी कि लगता था कि कुछ हो गया है। शेर और उसके अल्फाज अपना काम कर जाते थे, लेकिन मैं उस शेर के अल्फाज के मफ़हूम से ना आशना। वो दौर ऐसा था कि अच्छे शोरा को पढ़ने का मुझे बेहद शौक़ था। 10 साल की उम्र में दीवाने मीर हमेशा मेरे साथ रहता था। एक रोज़ मैं अपने उस्ताद मोहतरम को सिपारा सुना रहा था कि उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस साहब ने कतील शफ़ाई की एक किताब खोली और एक गज़ल को पढ़ने लगे। मैंने सिपारा पढ़ते पढ़ते देखा और उसके ऊपर के अशार को पढ़ा तो वो मेरे बदन में सराहियत कर गए और मैंने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं इस गज़ल को ज़ुबानी याद कर लूँ। उस्ताद मोहतरम मेरी इस हरकत को देख चुके थे और वो महसूस कर रहे थे कि मेरा ध्यान जो है वो सिपारा सुनाने में नहीं है, बल्कि मेरा ध्यान उनके हाथों में पकड़ी किताब के ऊपर है। तो उन्होंने ध्यान लगा लिया कि ये सिपारे में कोई गलती करेगा और मैं इसको पकड़ लूँगा, जबकि मेरा ध्यान इस तरफ था कि मैं सिपारा पढ़ते हुए जल्द अज जल्द अपने जहन में उस गज़ल को बिठा लेना चाहता था। फिर शाम का वक्त हुआ। उस्ताद मोहतरम ने मुझे बुलाया और पूछा, सुहेब, मुझे वो गज़ल सुनाओ जो तुमने सुबह मेरे हाथ में पकड़ी हुई किताब से याद की है। मैंने कहा, उस्ताद जी मुझे तो वो याद नहीं। कहने लगे, बंदे का बंदा बन और मुझे वो गज़ल सुना दो। तो मैंने वो गज़ल सुनाना शुरू कर दी। वो गज़ल मैं आपकी नज़र भी करता हूँ, कतील शफ़ाई की बहुत ही बेहतरीन गज़ल। ये उदास उदास ठंडक जो असीर है पवन में, ये उदास उदास ठंडक जो असीर है पवन में, कहीं बिजलियाँ न भर दे किसी गोशाए चमन में। मेरी मुफलसी से बचकर कहीं और जाने वाले, ये सुकून न मिल सकेगा तुझे रेशमी कफन में। लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ न पहुँचा तेरी दीद की लगन में। मैं कतील वो मुसाफिर जिसे मिल सकी न मंजिल, जो भटक के रह गया हो किसी अजनबी वतन में। मैं लिए लिए फिरा हूँ ग़मे ज़िंदगी का लाशा, कभी अपनी खलवतों में कभी तेरी अंजुमन में।